नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज़ ट्राइबल रिवोल्ट्स। अगर हम क्लैशेस की बात करें ट्राइबल्स और ब्रिटिशर्स के बीच में, तो ये काफ़ी मिसमैच था, क्योंकि ट्राइबल पीपल जो थे वो अपने पुराने हथियारों से, जैसे बोज एंड एरोज हैं, तीर धनुष, हथौड़ी, क्या बोलते हैं अपने ये कुल्हाड़ी हो गई, एक्सेस स्पेयर्स हैं, इनसे लड़ा करते थे। जबकि जो अंग्रेज़ हैं, ब्रिटिशर्स जो थे, वो सोफिस्टिकेटेड नए ज़माने के हथियार उनसे लड़ रहे थे, और उनके पास ट्रूप्स भी काफ़ी सारी थी। इन सम केसेस द नॉन ट्राइबल पॉपुलेशन टू जॉइन द रिबेल, और इसके अलावा कई बार नॉन ट्राइबल पॉपुलेशन भी इन रिबेलियंस में उन्होंने अपना हिस्सा लिया। उसके बाद द इम्पॉर्टेंट ट्राइब्स जो रिवोल्टेड, जो मेन ट्राइब्स जिनका रिवोल्ट अंग्रेज़ों के साथ हुआ, वो थे सांथल जो कि बिहार, बंगाल, झारखंड के हैं, कोल्स जो कि बंगाल के हैं, खोन्स जो कि उड़ीसा के हैं, मुंडास ऑफ झारखंड, भील्स ऑफ सेंट्रल इंडिया, खासीज ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया। उसके बाद The years from 1763 to 1857 saw many rebellions against the British by different sections of society, including the dispossessed landlords, disbanded soldiers, tribals, impoverished peasants and artisans. अब 1763 से 1857 के बीच में बहुत सारी क्रांतियाँ हुई, बहुत सारे रिबेल हुए जो कि सोसाइटी के अलग अलग सेक्शंस से थे। इसमें वो लैंडलॉर्ड भी थे जिनकी ज़मीनें उनसे छीन ली गई थी, वो सोल्जर जिनको बैन कर दिया गया था, ट्राइबल्स हैं, वो किसान जो कि अपना भरण पोषण नहीं कर पा रहे थे, उसके अलावा आर्टिजन्स, काफ़ी सारे लोग थे। लार्ज ट्रैक्ट्स ऑफ ट्राइबल लैंड्स वर टेकन अवे ओवर बाय ब्रिटिश प्लांटर्स। काफ़ी सारी जो ट्राइबल्स की ज़मीन थी वो ब्रिटिश प्लांटर्स के द्वारा उनसे ले ली गई थी प्लांटेशंस के लिए। जो ट्राइबल्स थे लिविंग इन दीज रीजन्स वर डिस्प्लेस, ये ट्राइबल्स, इनको अपने एरिया से भी निकाल दिया गया था, इनको लैंडलेस कर दिया। एज अ लार्ज लेबर फोर्स वॉज रिक्वायर्ड ऑन द प्लांटेशन। अब क्योंकि प्लांटेशन पे बहुत सारी ह्यूमन लेबर चाहिए, तो ट्राइबल्स को फोर्स किया गया उन प्लांटेशंस पे वर्क करने के लिए, और ये एज अ बॉन्डेड लेबरर वहाँ पे वर्क कर रहे थे, जिनको बहुत कम तनख्वाहें दी जाती थी। उसके अलावा ट्राइबल प्रोडक्ट्स के ऊपर टैक्स लगा दिया गया। इन्फ्लक्स ऑफ क्रिश्चियन मिशनरीज, ज़बरदस्ती जो क्रिश्चियन मिशनरीज इंडिया में काफ़ी बढ़ गई थी, तो इनको ज़बरदस्ती धर्म परिवर्तन के लिए फोर्स किया जाता था। उसके अलावा फॉरेस्ट रिसोर्सेज अगर ये कलेक्ट करते थे, मेन लाइवलीहुड इनकी यही थी, उसके लिए भी इनको एक्सप्लॉइट किया गया। लेड टू ट्राइबल अपराइजिंग, और इसी कारण ट्राइबल्स की तरफ से रिवोल्ट होते चले गए। दे फॉट विद देयर बोज एंड एरोज एंड वर इजीली क्रश्ड, क्योंकि ये पुराने हथियारों से लड़ रहे थे, इसीलिए सक्सेसफुल नहीं हो रहे थे। देयर एंगर वॉज डायरेक्टेड अगेंस्ट ऑल सिम्बल्स ऑफ कॉलोनियल पावर, लेकिन जो उनका गुस्सा था वो कम्प्लीटली कॉलोनियल पावर के अगेंस्ट था, हर तरह से ये गुस्से में थे। रिवोल्ट इन छोटा नागपुर रीजन, मैनी ट्राइबल इनहेबिटेड द छोटा नागपुर रीजन। छोटा नागपुर वाला जो एरिया है, जो कि बंगाल, बिहार, उड़ीसा के पास वाला एरिया है, यहाँ पर काफ़ी सारी ट्राइबल कम्युनिटीज़ रहा कर दी थी। द रीजन विटनेस मैनी ट्राइबल मूवमेंट्स, इस एरिया ने काफ़ी सारे ट्राइबल मूवमेंट्स देखे हैं। सिमिलरली द नॉर्थ ईस्ट वॉज अनदर इम्पॉर्टेंट हब ऑफ ट्राइबल अपराइजिंग, उसी तरह से नॉर्थ ईस्ट वाला एरिया भी है जहाँ पर ट्राइबल अपराइजिंग काफ़ी सारी हुई थी। अब हम एक के बाद एक दिन, सबसे पहले हम देखते हैं सांथल रिबेलियन। सांथल्स जो कि बेसिकली छोटा नागपुर प्लेटो में रहते हैं, बंगाल, बिहार के पास में। दे मेनली लेड अ लाइफ ऑफ हंटर गैदरर्स, इनका मेन ऑक्यूपेशन हंटिंग एंड गैदरिंग था। और जैसे ही ब्रिटिशर्स ने इनकी ज़मीनें कब्जे में कर ली, दे रिट्रीटेड विद द इंटीरियर्स ऑफ द फॉरेस्ट, रिट्रीटेड इनटू द फार्दर अवे फ्रॉम द टाउन्स एंड सिटीज़, और वापस फिर ये जंगलों में भाग गए, टाउन्स और सिटीज़ से दूर। व्हेन द ब्रिटिश विद द हेल्प एंड सपोर्ट ऑफ लोकल लैंडलॉर्ड्स, अब ब्रिटिशर्स ने क्या करा, इन एरियाज़ के आसपास के रहने वाले जो बड़े लैंडलॉर्ड्स थे उनका सपोर्ट लिया। सॉट टू असर्व इवन दीज लैंड्स, और इन ज़मीनों को भी उनसे हथिया लिया। द सांथल्स रोज इन रिवोल्ट, और अल्टीमेटली सांथल विरोध पर आ गए। द रिवोल्ट वॉज डायरेक्टेड अगेंस्ट ऑल आउटसाइडर्स, इनका रिवोल्ट किसके खिलाफ था, सभी वो लोग जो कि बाहर से आकर इनके ऊपर जबरन रूल कर रहे हैं, जैसे ब्रिटिश ऑफिशियल्स, पुलिस, ज़मींदार, मनी लैंडर। क्योंकि इनकी ज़मीन थी, यहाँ पर ये लोग रहा करते थे, तो चाहे ज़मींदार हो, लैंडलॉर्ड हो, मनी लैंडर हो, वो सब इनके लिए बाहर के लोग थे, चाहे अंग्रेज़ हो। इनकी ज़मीन हथियाएंगे, इनको यहाँ से हटाएंगे, तो वो सब इनके लिए विरोधी हैं। द टर्म यूज्ड बाय सांथल फॉर नॉन नेटिव्स वॉज डिकूज। अब ये क्योंकि यहाँ के लोग नहीं हैं, ब्रिटिशर्स, ज़मींदार, मनी लैंडर्स, तो ये नॉन नेटिव्स हैं, इनके लिए डिकूज वर्ड का इस्तेमाल किया करते थे, यानी इसका मतलब आउटसाइडर। कानू, भैरो, सिद्धू एंड अदर सांथल लीडर्स, अब ये कुछ सांथल लीडर्स हैं, इनको सपोर्ट किन से मिला, लार्ज नंबर ऑफ पॉटर्स, वीवर्स, ब्लैकस्मिथ एट्सेट्रा, उनका सपोर्ट मिला इनको। पॉटर्स, पॉट बनाने वाला, वीवर, कपड़ा बुनने वाला, ब्लैकस्मिथ लोहार, इनके सपोर्ट से इन्होंने अपने रिबेल को बढ़ाया। ऑल सिंबल्स ऑफ कॉलोनियल रूल, जितने भी कॉलोनियल रूल के सिंबल थे, जैसे पुलिस स्टेशन, रेलवे लाइन, पोस्ट ऑफिस,
इनके ऑफिसर्स के जो घर वगैरह थे उन सब पे इन्होंने अटैक करा। और उसके बाद द सांथल्स मेनली यूज़ द टैक्टिक्स ऑफ गुरिल्ला वॉरफेयर। ये गुरिल्ला वॉरफेयर का तरीका इस्तेमाल करते थे, यानी छुप के वार करने वाली टेक्निक का इस्तेमाल करते थे। फाइनली द ब्रिटिश अथॉरिटीज़ लॉन्च अ मिलिट्री कैंपेन। अल्टीमेटली ब्रिटिशर्स ने इनको ख़त्म करने के लिए मिलिट्री कैंपेन चलाया सांथल्स के खिलाफ, और 1856 तक आते आते इनको पूरी तरह से ख़त्म कर दिया। देयर लीडर्स वर अरेस्टेड। इनके जो मेन लीडर्स थे उनको अरेस्ट कर दिया और इनके मूवमेंट को एंड कर दिया। However, the legends of their heroic efforts continued to be a source of inspiration for many. लेकिन इनके जो heroic efforts थे, जिस तरह से इन्होंने फाइट करी, वो दूसरे लोगों के लिए इंस्पिरेशन था। उसके बाद हम देखते हैं मुंडा रिबेलियन। द मुंडास इनहेबिटेड द रीजन अराउंड रांची, नाउ द कैपिटल ऑफ झारखंड। अब ये रांची के आसपास का एरिया था। दे ट्रेडिशनली एंजॉयड अ प्रेफरेंशियल रेंट रेट एज पर द कुंद खातीदार सिस्टम। हाउएवर बाय द 19th सेंचुरी दिस सिस्टम वॉज डिस्ट्रॉयड। अब बेसिकली इनका जो ट्रेडिशनल सिस्टम था वो रेंट वाला सिस्टम था, कुंद खातीदार का सिस्टम, जो कि 19th सेंचुरी तक आते आते ख़त्म कर दिया, क्योंकि अब जागीरदार और ठेकेदार जो कि कॉन्ट्रैक्टर्स हैं वो आ गए थे। लास्ट डेकेड देखें 19th सेंचुरी का, तो इस वक्त मानसून की सिचुएशन काफ़ी ख़राब थी और इसीलिए इन लोगों की कंडीशन बुरी हो गई। फेस विद स्टारवेशन, भूखमरी वाली कंडीशन पर आ गए। एपिडेमिक, काफ़ी सारी बीमारियां महामारी का रूप ले चुकी थी। इस वक्त मुंडास जो थे अब रिबेल पर आ गए अंग्रेज़ों के खिलाफ, और इनका जो लीडर था वो था बिरसा मुंडा, जिनका फोटो आपको यहाँ पर दे रखा है। बिरसा मुंडा, इनका जन्म उली हातू जो गांव था रांची में, वहाँ पर हुआ था झारखंड में। और बेसिकली इनको पॉपुलैरिटी जो मिली थी, ही एडवोकेटेड द राइट्स ऑफ द मुंडास। मुंडास के अधिकारों के लिए लड़े थे, इसलिए इनको काफ़ी पॉपुलैरिटी मिली। उसके बाद अपनी ज़मीन के लिए काफ़ी इन्होंने विरोध करा। अबॉलिश द एग्जिस्टेंस ऑफ मिडल मैन। जो मिडल मैन बीच में थे इनके और व्यापार के बीच में, यानी मार्केट के बीच में, उनको उन्होंने रिमूव करा। हाउ एवर ही वॉज कैप्चर्ड बाय द ब्रिटिश इन 1900। उसके बाद अंग्रेज़ों ने कैप्चर कर लिया और उसके बाद सून ही डाइड इन कैप्टिविटी इन द रांची जेल। रांची जेल में इसी विरोध के दौरान इनकी मौत हो गई।